वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं घर का खर्च और जुबैदा आपा मेरे साथ मौजूद हैं और अब मैं इनसे बात करूंगी कि शौहर का दिल जीतने के वो कौन से टोटके हैं। अक्सर खवातीन जो हैं पीरों के पास जाती हैं, आमलों के पास जाती हैं, जहाँ पे बाहर बड़ा बड़ा लिखा होता है महबूब आपके कदमों में, तो वहाँ पे जाने और वहाँ पे इतने ज़्यादा अखराजात करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये छोटे छोटे टोटके हैं जो कि थोड़ी सी मेहनत से आप बहुत कुछ कर सकती हैं। जी आप तो बताइए कैसे जीते दिल? बेटा तुमने ऐसी शख्सियत को बुलाया जिसने अब तक दिल नहीं जीता। नहीं, देखो बात यह है कि शौहर और बीवी का रिश्ता दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता है। तो आपके शौहर किस मिजाज के शुरू से लेके अब तक रहे? बहुत अच्छे हैं, गुस्से वाले थे, लेकिन देखो आम तौर पे जो बीवियां होती, देखो ये बहुत भरम का रिश्ता है। आमतौर पे जो मेरा ख्याल है कि कुछ दिमागी तौर पे वो पूरी यानी बड़ी नहीं होती हैं, उनमें कुछ कॉम्प्लेक्स होता है। वो चाहती हैं कि मियाँ जो है वो हर वक्त आते जाते बीवी की तारीफ करता है, तो बीवी खुश रहती है। सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। लेकिन अगर कोई अक्लमंद बीवी हो तो वो ये सोचे कि आते जाते तारीफ़ करना जो है वो इससे ज़्यादा छिचोरापन कोई नहीं है और उससे ज़्यादा दोगला आदमी कोई नहीं जो बीवी की आते जाते तारीफ़ करे, क्योंकि बीवी का साथ 24 घंटे का है। कभी तो लेकिन करनी चाहिए 24 घंटे का। लेकिन भाई जैसे अब बीवी तैयार हुई, अरे यार बहुत अच्छी लग रही है, यही तो हो सकती है ना तारीफ़। ये तो नहीं हो सकती कि आपके कदमों में बैठ के आपको मजनू बन के आपकी तारीफ करे, ऐसा नहीं हो सकता। आपने किस तरह से अपने शौहर को अंडरस्टैंड किया? क्योंकि शुरू में अजनबी होते हैं दोनों। मैं से हूँ कि मैं यानी साफ कह रही हूँ, मेरे मियाँ की जितनी पुरानी यूनिवर्सिटी की गर्लफ्रेंड्स थी, दोस्तियाँ थी, एक से शादी भी मेरे मियाँ की हो रही थी, मैं उनसे मिलती हूँ, उनको बुलाती हूँ, उनके साथ बैठती हूँ, उनको टेलीफोन करती हूँ, क्योंकि मुझ में अपनी ज़ात में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। एतमाद है अपनी ज़ात के ऊपर। जब तक औरत को अपने ऊपर खुद एतमाद नहीं होगा, वो औरत ज़िंदगी भर अंदर से खोखली रहेगी। बिल्कुल, छोटी छोटी इनसिक्योरिटीज़ हैं जिससे बहुत घर बर्बाद होता है। बिल्कुल, आपका मुकाम है, आप अपने बच्चों की माँ हैं। दुनिया में इससे बड़ा मुकाम औरत का होता नहीं है जब वो माँ बनती है। माँ से ऊंचा मुकाम तो दुनिया में किसी का नहीं। बिल्कुल, आप छोटी छोटी कॉल्स लेना चाहती हूँ, देखते हैं कि व्यूअर्स के पास आपके लिए क्या सवाल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सभी? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही है? मैं रिजवाना बात कर रही हूँ कराची से। मैं अक्सर आपको जी रिजवाना, पूछिए क्या आप पूछना चाहती हैं, कैसे जीतना चाहती हैं अपने शौहर का दिल? मैं माशाल्लाह जीत चुकी हूँ, मेरे 20 ईयर्स हो चुके हैं शादी को माशाल्लाह। मैंने जीता हुआ उनका दिल इसलिए कि मैं ऐसे घर से ऐसा घर चलाती हूँ कि ख्वाहिशवारी से कि उनको पता ही नहीं चलता है ना कि आजकल उनकी महंगाई के बारे में नहीं पता है। इस कदर मैं ऐसे चलाती हूँ। मैं उनको पता ही नहीं होता कि भाई खर्चा कम हुआ तो कब हुआ, बस हाँ उनको माशाल्लाह नहीं पता होता। जितने उन्होंने पैसे दे दिए बस उसी में मैंने मेंटेन करना होता है घर को ना। बहुत बड़ी बात है रिजवाना, बहुत बहुत शुक्रिया कि शुक्रिया नहीं, मुझे जुबैदा आपा से बात करनी है। अच्छा जरूर कीजिए। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक। आज मेरी आपसे फर्स्ट टाइम बात हो रही है, देख तो बहुत अरसे से रही हूँ लेकिन आज पहली दफा आपसे मौका मिला है बात करने का। हाँ मैं आपसे पूछूंगी, एक थोड़ी सी जो कमी रह गई है शौहर का दिल जीतने में कि वो चावल में किसी कीड़ा पड़ जाता है ना, उसका मुझे बताइएगा। प्याज को हम कैसे सेव कर सकते हैं? आजकल प्याज सस्ती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिज़वाना, आपका सवाल मिल चुका है। नेक्स्ट बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स हैं और बहुत सारे सवाल हैं तो सबके सवाल प्रोग्राम में शामिल करने हैं। नेक्स्ट कॉल की तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही है? मैं आलिया खटक कराची से बात कर रही हूँ। जी आलिया, आप क्या पूछना चाहती हैं? सबीन नानी, मुझे जुबैदा आपा से पूछना था कि कलर फेयर करने के लिए क्या करना चाहिए? कलर कम्प्लेक्शन, जी मतलब कलर। जी आलिया, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन ये कि आज इस पे बात नहीं हो रही, हम तो खास तौर से बात करें कि शौहर का दिल जीतने, और शौहर का दिल जो है ना, रंग आपका जो भी है, सांवला है या फिर फेयर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सांवला रंग ज्यादा खूबसूरत होता है। नेक्स्ट कॉल की तरफ आती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी कौन बात कर रही है? जी मैं राबिया बात कर रही हूँ पेशावर से। जी राबिया कहिए। हाँ कैसी है आप? कैसी है? मुझे उससे बात करनी है, बहुत शौक है आपा से बात करनी। बोलें।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। आप कैसी है? मैं ठीक हूँ बेटा, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। सवाल पूछिए राबिया, टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। आपा वो बात ये है ना, वो मेरे जौहर को भी खाने का बहुत शौक है ना। अच्छा। बहुत ज्यादा खाते हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो मैंने रात को उसके लिए एक डिश बनाई ना आपकी, वो अचार गोश्त नहीं है, आप ईद भी बनाया था, मैंने उसके लिए वो बनाई थी। तो उसने बहुत ज्यादा तारीफ की। अच्छा चलो शुक्रिया। अब आपसे एक बात पूछनी है। क्या? मेरा वजन बहुत ज्यादा है ना, खास कर ये पेट नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं अपने दूसरे प्रोग्राम में बेटा ऑन एयर जब होंगी ना, कुकिंग के प्रोग्राम में मैं ज़रूर बता दूंगी। अभी टाइम भी नहीं है और ये बिल्कुल मौजू दूसरा है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अपने मियाँ को मेरी तरफ से बहुत दुआएं देना। अच्छा, एक बात है कि मैंने ये कहते हैं ना कि एक मुहावरा है कि शौहर के दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। मेरे मियाँ खाने नहीं खाते, मेरे मियाँ वेजिटेरियन है। मेरे मियाँ सिर्फ रोटी, अदरक और अचार और दाल मिल जाए, इस तरह की चीज़ें खाते। और मैंने बहुत सारी औरतें ये देखी हैं कि पूरी ज़िंदगी खाने बना के किचन में उनकी ज़िंदगी गुजरती है, लेकिन शौहर ने करनी फिर भी 3 शादियां है। लेकिन मेरा ख्याल है कि शौहर का दिल जीतने में बीवी को बर्दाश्त चाहिए होती है, बीवी को भरम रखना होता है, बीवी को रिश्तों की पहचान होनी चाहिए। ये हमने एक मिसाल बना दी कि मैदे के ज़रिए शौहर का दिल जीतने। सिर्फ खाना पकाना काफ़ी नहीं है। औरत को देखो, औरत बहुत ऊंची चीज़ है। औरत में भरम, औरत में बर्दाश्त, औरत में रख रखाव, औरत में रिश्तों की पहचान। तो इससे घर बनता है। घर ईंटों से नहीं बनता है। घर चार दीवारी जो होती है ना, वो इतनी औरत से मजबूत होती है कि एक औरत अगर घर को मजबूत रखे हुए तो दुनिया की कोई ताकत उसे हिला नहीं सकती। बिल्कुल, बहुत ही आपने अच्छी बात की। इसी पे कॉल लूंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन है मेरे साथ? जी आइना फ्रॉम कराची। जी आइना, आप ये बताइए कि आप मैरिड हैं? जी मैरिड हूँ जी। कितने साल हो गए आपकी शादी को? जी मेरी शादी को 2 साल हुए हैं। तो अभी ये तो बहुत कम। 2 साल में आपका ये सफर कैसा गुजरा? कितना जीता आपने अपने शौहर का दिल? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। मैंने जी जुबैदा आपसे से बात करने से पहले कि फिर वो ही आपकी कॉल्स आती रहती हैं। नहीं, आप जरूर पूछे जल्दी से, लेकिन सवाल पूछे। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो, खुश रहो। जी आपसे बहुत ज्यादा मेरा वो था कि कब मैं आपसे बात करूं। मेरी कब से मैं ट्राई कर रही हूँ, कॉल ही नहीं मिलती। मसाला चैनल से किधर भी कॉल मिलती। ठीक है, आप कॉल मिली है तो सवाल पूछे इससे पहले कि लाइन ड्रॉप हो जाए। ये मेरा ये सवाल था कि मेरा सिजेरियन हुआ था, जरा आपके उससे हट के, क्योंकि काफी ज्यादा परेशान हूँ। बहुत मेरे प्रॉब्लम ये तेरे प्रॉब्लम है, हल कोई नहीं। जी आइना, ये तो बहुत ही हट के सवाल हो गया। इससे शौहर के दिल जीतने का क्या ताल्लुक है? यहाँ पे मैं गुजारिश करूंगी वो सवाल पूछिए जो कि आपके घर से रिलेटेड है, जिससे आपके शौहर खुश हो सकते हैं। अगली कॉल की तरफ आती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं मिसेस रशीद इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी मिसेस रशीद, आप कहिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपस से जरा पूछ के बता दें मुझे कि जो फ्रोजन पराठे होते हैं उनको कैसे बना के उसको फ्रोजन किया जाए, क्योंकि आइंदा बच्चों की छुट्टियां आ रही हैं तो फिर वो वक्त बे वक्त नाश्ता करते हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो उस हिसाब से है। आपके हस्बैंड भी शौक से खाते हैं पराठे? नहीं, मेरे हस्बैंड बिल्कुल आपा के हस्बैंड की तरह हैं। सब्जियां और ये चीजें खाना पसंद करते हैं। टेंशन नहीं खत्म हुई, वरना सारा दिन हो गए माशाल्लाह हमारी शादी को। ठीक है माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। चलिए इनके सवाल का जवाब दे दीजिए। इनके सवाल का जवाब ये बेटा कि आप पराठे बनाओ, पराठे बेलो, आप आटा गूंदा आपने नीम गर्म पानी के साथ, और आटे को थोड़ी देर आपने हाथ ज़रा चिकना करके और उसको लगा दिया तो वो, और मलमल का कपड़ा रख दें, उसके नीम गर्म पानी से घोल यानी भिगा के। उसके बाद आपने एक एक पेड़ा लिया, बेला रोटी की तरह, उसमें हल्का सा घी लगाया, थोड़ी खुशकी डाली, पेड़ा बनाया, चाहे स्क्वायर बनाए चाहे रोल कर ले। उसके बाद बेल के अब आपने एक प्लेट ली या ट्रे ली, ट्रे में आपने नीचे थोड़ी सी खुशकी डाली और क्लिन रैप रखा, क्लिन रैप रख के पराठा बेल के उसके ऊपर रखा, फिर दोबारा क्लिन रैप रखा, फिर पराठा बेला, थोड़ी सी खुशकी डाल के और बेल दिया। आप 12-14 पराठे क्लिन रैप लगा के आसान रख दो, और जब निकालो तो वो चिपकते भी नहीं है। आप आराम से बनाओ, सेको, लकड़ी के चम्मच से घी लगाओ, जैसे ही पराठा वो फूले आपने उतारा, अखबार या कागज़ रखें उस पर रखा और कागज़ को यूँ कर दिया, तो सारा दिन पराठा क्रिस्प रहता है, बच्चे आराम से खाते हैं।
अच्छा, एक चीज़ मैं पूछूंगी कि हस्बैंड्स भी मुख्तलिफ किस्म के मिजाज के होते हैं, जैसे कुछ गुस्से वाले होते हैं, कुछ नरम होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो सेटिस्फाई नहीं होते बिल्कुल भी जो भी कुछ बना के लाए, जो मर्जी करे, लेकिन बस कीड़े बीच में निकालने होते हैं। तो इस तरह कैसे डील करें, कितने की बर्दाश्त करें? इस तरह के डील को इग्नोर करना चाहिए। ये वो शौहर होते हैं जो नखरे उठवाना चाहते हैं, खाते शौक से हैं, वही खाना किसी और के घर टेबल पर रखा होगा शौक से खा लेंगे। वो सिर्फ चाहते हैं कि बीवी नाज नखरे उठाए। अब बीवी 1-2 दिन अगर नाज रहे, नहीं तुम ये नहीं खाओ, मैं तुम्हारे लिए दूसरी चीज़ बना के लाती हूँ, बस वो उनको चस्का लग जाता है कि बीवी कर लेगी। ज़रा सा इग्नोर करो। देखो, शौहर को भी हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। बाज़े तो इतने प्यारी आदत के होते हैं कि बिल्कुल कुछ कहते भी नहीं है। घर गंदा पड़ा है तो उनको फ़िक्र नहीं है, बच्चे मैले घूम रहे हैं तो उनको फ़िक्र नहीं है, कुछ नहीं है, वो अपने काम से काम है उनका। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है औरत के ऊपर। औरत जितनी अपने आप को गिराएगी उतना शौहर ऊपर दिल इसी से जीता जाता है। बिल्कुल। लेकिन औरत में बर्दाश्त चाहिए और अपना भरम। अच्छा, एक चीज़ है जो कि मैं कॉल के बाद आपसे पूछूंगी कि शौहर का वेलकम कैसे करना चाहिए जब वो घर एंटर हो। एक कॉल लेती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सबीन। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं समीना अजमल इस्लाम। जी समीना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप अक्सर कॉल करती हैं, आप बताएं, मैंने कभी पूछा ही नहीं कि आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? सबीन, मेरे 13 ईयर हो गए हैं। माशाल्लाह। तो ये इतना 13 साल का जो आपका सफर है वो कैसा गुजरा? आपके शौहर कैसे मिजाज के हैं? बहुत अच्छे मिजाज के हैं माशाल्लाह। और ये है कि सबीन, सब मर्दों में थोड़ा थोड़ा नखरा सब में ही होता है। लेकिन ये है कि आप यकीन करें, मेरे हस्बैंड मुझे ना हर महीने 2-3 बार ना बाहर डिनर के लिए लेके जाते थे। अच्छा। तो मैं इस तरह करती हूँ कि मैं वो कैलकुलेट करके बताती थी, देखिए एक टाइम में हमने खाने पे कितने सारे पैसे जाया किए। तो फिर मैं यकीन करें, मैं शादी से पहले बहुत कम कुकिंग करती थी लेकिन अच्छी करती थी। लेकिन मैंने अपना शौक इतना अपने आप में डेवलप किया कि मुझे बचत करने का शौक लग गया ना। बहुत अच्छी बात है समीना, बहुत ही अच्छी बात। बताइए कि दिल कैसे आपने जीता ये बचत करके और बाहर के खानों को घर के खाने में कन्वर्ट करके। और मैं जुबैदा आपा को सलाम कहना चाहूंगी, मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। और जुबैदा आपा से तो मेरी इस्लामाबाद मुलाकात भी हुई थी, ये दूसरे चैनल के लिए आए थे ये प्रोग्राम लेके। तो वहाँ मैंने आपा को मैंने गिफ्ट करे भी दिए थे, शायद आपा पहचान जाए। पहनती हूँ, बहुत प्यारे करे। जी बहुत शुक्रिया समीना आपका कॉल करने का। नेक्स्ट कॉल की तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही है? मैं आमना बात कर रही हूँ हरिपुर से। जी आमना, आप क्या पूछना चाहती हैं? मुझे जुबैदा तारिक से 2 सवाल पूछने हैं। एक तो ये कि बाथरूम का जी हेलो, अभी हम बाथरूम के टोटके नहीं पूछ रहे हैं, अब शौहर का दिल जीतने के टोटके हो रहे हैं। मैं बार बार यही कहूँगी, आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इसी हवाले से सवाल पूछें। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहती थी कि हस्बैंड्स को किस तरह से वेलकम किया जाए, क्योंकि एंटर कभी जो मैंने एनालाइज किया पूरे अक्सर घरों में देती हूँ कि एंटर होते हैं तो यहाँ से बीवी बाल खड़े हुए हैं, मैले से वही सुबह के कपड़े पहने हुए हैं, बस बहुत फर्क पड़ जाता है। क्योंकि जितनी टेंशन ऑफिस में होती हैं वो हमको नहीं मालूम कि वो किस टेंशन से गुजर के काम हो रहा है। बिल्कुल, आप माफ कीजिएगा, यहाँ पे कट कर रही हूँ, ब्रेक का वक्त हुआ है। इसी सवाल का मैं जवाब लूंगी और आपसे भी मैं पूछूंगी कि आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं, कैसे शौहर का दिल जीतना चाहती हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए घर का खर्च।